नमस्कार बच्चों। पिछले पार्ट में अपन ने मेंडल के एकल संकर संकरण के बारे में पढ़ा था, जो उसका प्रयोग किया था उसके बारे में पढ़ा था। लास्ट में अपन ने चेकर बोर्ड पद्धति के बारे में भी समझा दिया था। तो एक बार इसको फिर से समझ लेंगे अपन, और मैं कहूँगा वहीं से नोट करना है, उससे पहले आपको कुछ भी नोट नहीं करना है। देखो, चेकर बोर्ड पद्धति में अपने को जो F1 PD प्राप्त हुई थी एकल संकरण में, F1 PD में अपने को इस तरह के पादप प्राप्त हुए थे। ये पादप सारे कैसे थे? लंबे थे, लेकिन लंबे कैसे? अशुद्ध लंबे विषम युग्मजी थे। ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं इनके अंदर, इस पीडी में F1 PD में जब स्वपरागण करवाया जाता है तो अपने को युग्मक प्राप्त होते हैं कैपिटल T स्मॉल t, दोनों ही। ठीक है। अब इन युग्मकों का अपन ने नॉर्मल पद्धति से तो क्या करवा दिया था? संकरण करवा दिया था, अनुपात प्राप्त कर लिया था। लेकिन अभी चेकर बोर्ड पद्धति से भी आपको बता दिया, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। ये युग्मक प्राप्त हुए, एक तरफ से प्राप्त युग्मकों को अपन इस तरफ रख देंगे, एक तरफ से प्राप्त युग्मकों को इस तरफ रख देंगे। इस बॉक्स को भरने के लिए एक इधर से एक इधर से, तो इसमें आ जाएगा कैपिटल T कैपिटल T। इसको भरने के लिए एक एक बॉक्स अपन इधर से लेंगे और एक इधर से। कैपिटल T पहले आएगा, स्मॉल t बाद में आएगा। इसी तरह इसके लिए एक यहाँ से, एक यहाँ से, और लास्ट वाले के लिए एक यहाँ से और एक यहाँ से। नॉर्मल पद्धति और चेकर बोर्ड पद्धति में कोई विशेष अंतर नहीं, एक लिखने का तरीका अलग अलग। ठीक है। यहाँ तक कि अपन ने बात कर ली थी। अनुपात क्या प्राप्त हुए थे अपने को? लक्षण प्रारूप में तीन पादप कैसे थे? लंबे। एक पादप कैसा था? बौना पादप। लक्षण प्रारूप अपने को 3:1 प्राप्त हुआ था। जीन प्रारूप अपने को 1:2:1 प्राप्त हुआ था। यहाँ तक की बात अपनी हो गई थी। यहाँ तक का नोट भी कर रखा है, नोट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे बात करते हैं अपन, नोट डाल के लिखना है फिर अपने को। तो इस प्रयोग में अपन ने क्या देखा उसकी बात करते हैं। देखो, इस प्रयोग में अपन ने देखा था कि जो F1 PD थी उसके अंदर F1 PD में जो जिस कारक ने अपने आप को प्रकट किया था, जैसे लंबेपन के गुण ने अपने आप को प्रकट किया था, तो वो लक्षण कैसा था? प्रभावी था। जिसने प्रकट नहीं किया वो कैसा था? अप्रभावी था। तो नोट डाल के अपन यही लिख रहे हैं, प्रभावी कारक। F1 PD या संतति में जो कारक अपने गुण अथवा लक्षण को प्रकट करते हैं उन्हें प्रभावी कारक कहते हैं। और अप्रभावी कारक वह कारक जो F1 संतति या PD में अपने आप को प्रकट नहीं कर पाते हैं, वो क्या होते हैं? अप्रभावी कारक होते हैं। ठीक है। यहां तक का इसका पोज करके आप लिख सकते हो। उसके बाद आता है द्विसंकर संकरण। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस, द्विसंकर संकरण। डाई हाइब्रिड क्रॉस। देखो, अब इसको समझो। पहले वाला समझ में आ गया तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें फर्क क्या है? वहां पर अपन ने एकल संकरण के अंदर केवल एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण दिए थे, लेकिन अब जो द्विसंकरण है, मेंडल ने शुरू में बताया था जब उसने पादपों का चयन किया था तो प्रारंभ में वो एक गुण को लेके चले थे, उसके बाद में दो दो गुण को लेकर चले थे। तो अब क्या कर रहा है मेंडल? यहाँ पर दो विपर्यासी लक्षणों को लेके चल रहा है, और दो विपर्यासी लक्षणों के लिए उसने किसको चुना? बीज को। आपने 7 लक्षण है उनमें ध्यान होगा, इसने इसके क्या चुना? बीज का आकार और बीज के रंग को चुना। ठीक है। नोट नहीं करना है अभी कुछ भी, समझे पहले। बीज का आकार कैसे था? प्रभावी स्थिति में गोल, अप्रभावी स्थिति में झुर्रीदार था। इसी तरह रंग में प्रभावी कौन था? पीला था। अप्रभावी कौन था? हरा था। ठीक है। ये अपन ने लक्षण दिए थे। ये विपर्यासी लक्षण हो गए दो जोड़ी। अब इन विपर्यासी लक्षणों के मध्य क्रॉस करवाएंगे। क्रॉस करवाने पर F1 PD में अपने को क्या प्रारूप प्राप्त होता है? फिर F1 PD में स्वपरागण करवाएंगे, फिर अपने को क्या प्राप्त होता है? कैसा लक्षण प्रारूप होता है, कैसा जीन प्रारूप प्राप्त होता है, इन सब की चर्चा आज अपन इसमें करेंगे। तो पहले चूंकि ये उससे बड़ा है, बोर्ड 2 बार में भरेगा वो, जो अपन पूरा प्रयोग बनाएंगे, तो इसके लिए अपन जो इसके अंदर जो पहले लिखने का काम है वो कर लेते हैं,
और उसके बाद में लिखने के बाद में अपन उसका प्रयोग को करेंगे। वही है, थोड़ा ज्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ 2 लक्षण लेके चल रहे हैं। प्रारंभ में अपन ने 1 लक्षण था। ठीक है, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, आप लोग भी साथ साथ लिखते हुए उसको नोट करते हुए चले। समय इसमें लिखेंगे उसी का ही। जब दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों, जब 2 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को लेकर संकरण प्रयोग करवाया जाता है, तो उसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। द्विसंकर संकरण कहते हैं। कोई अंतर नहीं आया है वहां पर, सिर्फ क्या था, 1 जोड़ी विपर्यासी लक्षण था तो एकल संकरण बोल दिया। यहाँ 2 जोड़ी है तो अपन इसको क्या बोल देंगे, द्विसंकर संकरण। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसके अंदर, मेंडल ने द्विसंकरण प्रयोग को समझने के लिए द्विसंकर संकरण को समझने के लिए बीज की आकृति व बीज के रंग को लेकर बीज की आकृति व बीज के रंग को लेकर द्विसंकरण संकरण योग किया। ठीक है, द्विसंकर संकरण प्रयोग किया। अब देखो इसमें दो ही बात अभी बताया। आकृति के लिए क्या लेंगे इन्होंने, नेक्स्ट लाइन में इन्होंने शुद्ध गोल व पीले, दोनों लक्षण कैसे हो गए, आकृति कैसी होगी, शुद्ध गोल, रंग कैसा हो गया, शुद्ध पीले के लिए। तो ये दोनों स्थितियां वैसे कैसी हैं, आप बाद में अपने आप देखेंगे कि F1 में कौन प्रकट होता है, वो अपने आप प्रभावी हो जाएगा। ठीक है, शुद्ध गोले व पीले बीज वाले पादपों का क्रॉस, शुद्ध गोले व पीले बीज वाले पादपों का क्रॉस इसका विपर्यासी कौन हो जाएगा, झुर्रीदार। तो क्रॉस झुर्रीदार व इसका विपर्यासी हरे शुद्ध गोल पीले बीज वाले पादपों का क्रॉस झुर्रीदार व हरे बीज वाले पादपों से करवाया, ठीक है, आ रहा है यहां तक का। शुद्ध गोल पीले बीजों का क्रॉस किससे करवाया है, झुर्रीदार व हरे से करवाया है।
इसी में कंटिन्यू लिखना है आपको। ये पादप समयुग्मजी, ये पादप समयुग्मजी। देखो मैंने आपको संकरण शुरू करने से पहले ही कुछ टर्मिनोलॉजी, कुछ शब्दावली लिखवाई थी, वो शब्दावली बार बार यहाँ काम आएगी। आपको बताया था समयुग्मजी, विषम युग्मजी, संकर, जनक, वो सब चीज़ें। तो समयुग्मजी कौन होते हैं? समयुग्मजी होते हैं जिनके अंदर दोनों कारक कैसे हों, समान हो। तो जो शुद्ध गोल होगा उसके लिए प्रतीक अपन क्या लेंगे? कैपिटल आर, कैपिटल आर। तो दोनों समान है इसलिए कैसा है? समयुग्मजी है। ठीक है। पीले के लिए क्या हो जाएगा? कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। तो ये पादप समयुग्मजी है। ठीक है। अब इन समयुग्मजी में नेक्स्ट लाइन में अपन वो लिखेंगे, उसके बाद में अपन बनाएंगे इनके क्रॉस से F1PD, अपन F1 संतति भी बोल सकते हैं, F1PD कहें या F1 संतति कहें, एक ही बात है। तो इनसे, इनके क्रॉस से F1PD प्राप्त हुई। और इस पीढ़ी में, प्राप्त सभी पादप गोल कैसे होंगे? सारे पादप गोल एवं पीले होंगे। ऐसा ही किसमें हुआ था? एकल संकरण में समस्त पादप कैसे प्राप्त हुए थे? वहां अपन लक्षण लंबाई के लेकर चले थे। तो F1PD में समस्त पादप कैसे प्राप्त हुए थे? अपने को लंबे प्राप्त हुए थे। लेकिन वो लंबे पादप कैसे थे? विषम युग्मजी थे। ठीक है। और अशुद्ध थे। तो यहाँ भी जो प्राप्त होंगे अपने को पादप, सभी सारे पादप कैसे होंगे? सभी पादप गोल व पीले बीज वाले थे। गोल व पीले बीज वाले थे। लेकिन कैसे थे? लेकिन अशुद्ध एवं विषम युग्मजी थे। लेकिन अशुद्ध एवं विषम युग्मजी थे। ठीक है। अब देखो F1PD में, इस लाइन को आप लिखिए, समझने का प्रयत्न करें। ये जो लाइन मैं आपको लिखवा रहा हूं इसको आप पहले लिख लें, दिमाग का प्रयोग न करें, केवल लिखने में करें। F1PD में आर वाई, कैपिटल दोनों कैपिटल लिखने हैं। F1PD में आर वाई प्रभावी जीन होने के कारण, F1PD में आर वाई प्रभावी जीन होने के कारण अप्रभावी लक्षण के जीन, अप्रभावी लक्षण के जीन, अप्रभावी लक्षण के जीन, अप्रभावित हो जाएंगे स्मॉल आर और स्मॉल ओ। अप्रभावी जीन, अप्रभावी लक्षण के जीन आर वाई अपना प्रभाव प्रकट नहीं कर पाते हैं। अपना प्रभाव प्रकट नहीं कर पाते हैं।
वो अभी बनाएंगे तब आपको पता हो जाएगा कैसे होगा। एक लाइन और लिखो, F1 PD में प्राप्त संकर पादप, F1 PD में प्राप्त संकर पादप, F1 PD में प्राप्त संकर पादप कैसा होगा? संकर पादपों का प्रारूप कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y। इन दोनों लाइनों के लिए अभी जब अपन बनाएंगे तब बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। और वैसे तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, ध्यान दोगे तो वहाँ पर लंबाई वाले में कौन से पादप प्राप्त हुए थे, इनमें किस प्रकार का प्रारूप हुआ था, कैपिटल T और स्मॉल t। तो यहाँ क्या होगा, एक बार कैपिटल R, एक बार स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y। ये F1 PD में संकर पादप है, उनका है स्थिति। अब क्या करेंगे, F1 PD में प्राप्त संकर पादप में स्वपरागण करवाने पर, स्वपरागण से आगे दो पर लिखेंगे, स्वपरागण करवाने पर हेलो सर, आधा घंटा में करूँ, क्लास चल रही हो। स्वपरागण करवाने पर F2 PD प्राप्त हुई, F2 PD प्राप्त हुई, जिसमें निम्न प्रकार के बीज वाले, जिसमें निम्न प्रकार के बीज वाले पादप प्राप्त हुए। ठीक है, यहाँ तक का एक बार आप लिख लें, पोज कर लें, और उसके बाद में कॉपी पेन साइड में रख के आराम से बैठ जाएं। जब तक मैं ना कहूँ तब तक आपको कुछ नहीं लिखना है, केवल और केवल समझना है। देखो, अपन ने जो दो क्रियाशील लक्षण लिए, कौन कौन से लिए हैं, शुद्ध गोल और पीले। एक जनक तो कौन हो गया, शुद्ध गोल पीले भी। दूसरा हो गया इसका विप्रियासी, गोल का विप्रियासी कौन हो जाएगा, झुर्रीदार। पीले का विप्रियासी कौन हो जाएगा, हरा। ठीक है, इनके मध्य अपन क्या करवाएंगे, क्रॉस करवाएंगे। तो वही अपन क्या काम में लेते हैं, नामावली जो आपको बताई थी, प्रतीक काम में लेंगे। शुद्ध गोल के लिए हो जाएगा कैपिटल R, कैपिटल R। पीले के लिए क्या हो जाएगा, कैपिटल Y, कैपिटल Y। झुर्रीदार के लिए स्मॉल r, स्मॉल r, और हरे के लिए स्मॉल y, स्मॉल y। ये कौन हो गए, जनक। ध्यान रखना, बार बार वो चीजें नहीं लिखेंगे अपन। पी बोले तो पेरेंट्स यानी कि जनक। ठीक है, इनसे युग्मक कैसे प्राप्त होंगे, गैमेट। कैपिटल R समान है कैपिटल Y। इधर से कौन प्राप्त होगा, स्मॉल r, स्मॉल y। इस तरह के युग्मक अपने को प्राप्त होंगे। और जब इन युग्मकों के मध्य अपन क्रॉस करवाएंगे तो जो अपने को पीडी प्राप्त होगी, उसके अंदर कैपिटल R,
उधर से स्मॉल आर। देखो इस चीज़ का ध्यान रखना, वहाँ मैंने बताया था कि कैपिटल पहले लिखना है, वहाँ केवल एक ही लक्षण था, लेकिन यहाँ दो लक्षण है। यहाँ अपन अब इनको जोड़े से लिखेंगे, चाहे वो आकृति के लिए हो, रंग के लिए हो, बीज चोल का रंग हो, फली का हो, पुष्प की स्थिति हो, यानी कोई भी लक्षण लेंगे उसको जोड़े के रूप में लिखना है। पहले कैपिटल आ रहा है, कैपिटल अन्यथा स्मॉल, यानी लक्षण के वो जोड़े के रूप में, और लेंगे पहले इस जनक वाला लिखेंगे, फिर उसके बाद में दूसरी तरफ का जनक वाला लिखेंगे। तो अपने को एक तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये अपने को प्राप्त होती है F1 PD। कौन सी PD प्राप्त हुई? F1 PD। अब देखो, आपको ये कार्रवाई नहीं करनी जो मैं कर रहा हूँ समझाने के लिए, मिटा दूंगा। कैपिटल आर किस पर प्रभावी है? स्मॉल आर पर, इसलिए कौन सा लक्षण दब जाएगा? झुर्रीदार लक्षण दब जाएगा। कौन सा प्रकट होगा? गोल। कैपिटल वाई किस पर प्रभावी? स्मॉल वाई पर, इसलिए कौन सा दब जाएगा? हरा दब जाएगा। कैसा प्राप्त होगा? पीला प्राप्त होगा। तो इस पीढ़ी में प्राप्त होने वाले सारे पादप कैसे होंगे? पीले। लेकिन क्या समयुग्मज स्थिति में? नहीं है। तो ये कैसे हैं? अशुद्ध। किस प्रकार के हैं? अशुद्ध हैं, अशुद्ध पीले। उसको भी लिख लेते हैं, विषम युग्मजी को भी लिख लो, अशुद्ध विषम युग्मजी। समान नहीं है, अशुद्ध हैं, विषम युग्मजी। कैसे हैं? पीले और सॉरी गलत बोल रहे हैं, गोल, गोल व पीले। कैपिटल आर पीले के लिए, इसलिए इसने इसको किसको दबा दिया? झुर्रीदार को दबा दिया, इसलिए ये कैसा हुआ? गोल। ये पीले रंग के लिए इसने किसको दबा दिया? हरे को। ठीक है, तो F1 PD का अंतर्गत अपने को पादप प्राप्त होते हैं, वो कैसे होते हैं? अशुद्ध विषम युग्मजी, गोल और पीले। ये वह है। ठीक है, अब उसके बाद अपन क्या करवाएंगे? F1 PD में स्वपरागण करवाएंगे, यानी दोनों पादप इसी के लेंगे। तो उनका प्रारूप किस तरह का होगा? कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, सेम ये का ही होगा। ठीक है, अब इनसे अपने को क्या प्राप्त होंगे? युग्मक प्राप्त होंगे, गैमेट्स। अब देखो इनसे गैमेट्स कैसे प्राप्त होंगे? एक तो गैमेट प्राप्त होगा इससे और इससे, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर कैपिटल वाई। दूसरा ये इसके साथ हो सकता है। इनमें यहाँ युग्मक बनाने का ध्यान दें, आप इस चीज को लेके चलें, इसको यहाँ बांट लें समझने के लिए। एक बार इसको इसके साथ है, एक बार इसका इसके साथ है, फिर एक बार ये इसके साथ, एक बार ये इसके साथ। तो पहला अपन इसके साथ ले रहे हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई, दूसरा कैपिटल आर स्मॉल वाई। अब स्मॉल आर का नंबर आ जाएगा, थोड़ा नजदीक कर देते हैं। दूसरा स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। इस प्रकार के कितने युग्मक प्राप्त होंगे? 4 प्रकार के युग्मक अपने को प्राप्त होंगे। ठीक है, सेम यही स्थिति इनसे प्राप्त होगी, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। इस तरह के अपने को युग्मक प्राप्त हो जाएंगे, दोनों तरफ से 4 युग्मक। अब इन 4 युग्मक जो अपने को प्राप्त हुए इनके मध्य अपन क्या करवाएंगे? क्रॉस करवाएंगे। ठीक है, क्रॉस करवाने के बाद में अपन देखते हैं कि अपने को किस प्रकार की स्थिति प्राप्त होती है। इसको बना लिया होगा, मैं मिटा रहा हूँ, अन्यथा पॉज कर लेना। और इसमें लाइन ना कहते आप, बल्कि यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह करवा दें, क्योंकि इनके मध्य अपन क्या करवा रहे हैं? क्रॉस करवा रहे हैं। अब करना है, पॉज करके इसको लिखना है।
अब कुछ नहीं करना है, अब आपको रुक जाना है फिर से। मैं कहूँगा तब काम करना है आपको। ठीक है, पीछे देखे रजिस्टर में चार चार युग्म प्राप्त हुए। एक तरफ अपन मान लीजिए कि फीमेल के हो गए, एक तरफ मेल के हो गए। एक युग्म क्या था, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। दूसरे से भी युग्म कैसे प्राप्त हुए थे, यही प्राप्त हुए थे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, यहाँ तक का आ गया समझ में। इससे आगे कुछ नहीं है, वही करना है। खाना भरने के लिए एक इधर से, एक लेफ्ट से और एक ऊपर से लेते जाओ और लिखते जाओ। ध्यान रखने वाली बात कौन सी है कि अपने को जोड़े के रूप में लिखना है। आर को लिख रहे हैं, दोनों आर साथ साथ आएंगे, वाई दोनों साथ साथ आएंगे। ठीक है, इस बॉक्स को भरने के लिए अपन देखेंगे, यहां से ले रहे हैं कैपिटल आर, इधर से कैपिटल आर, इधर से कैपिटल वाई, इधर से कैपिटल वाई। इसके लिए कैपिटल आर इधर से पहले कैपिटल लिखना है। ठीक है, कैपिटल आर, फिर इधर से ऊपर से भी कैपिटल आर आ गया। अब वाई की बात करें, इधर स्मॉल वाई है, इधर कैपिटल वाई है। मैंने आपको क्या बताया, पहले कौन लिखना है, कैपिटल। तो पहले अपन क्या लिखेंगे, कैपिटल वाई फिर स्मॉल वाई। नेक्स्ट बॉक्स के लिए आ जाएंगे, कैपिटल आर क्योंकि यहाँ स्मॉल है, फिर स्मॉल आर, और ये दोनों ही वाई कैसी हैं, कैपिटल है। इसके लिए कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। हो गया काम, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी भर लो आप समझने के लिए। आपको पीछे ध्यान होगा जब अपन ने क्या पढ़े थे, अमीनो एसिड पढ़े थे, वहाँ पर अपन ने लिए थे क्षारक थे, UAGC 11वीं क्लास में वो पढ़े थे। वो तो 3 थे, यहाँ तो सिर्फ 2 ही हैं। वहाँ अपन 3 तरफ से ले रहे थे, यहाँ सिर्फ 2 तरफ से ले रहे हैं। सो ईजी, सबसे ईजी है, आसानी से किसी को भी आप भर सकते हो। इसके अंदर क्या आ जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल आर, दोनों ही स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इधर से वाई कौन सा है, कैपिटल, ये स्मॉल। इस बॉक्स के लिए कैपिटल आर स्मॉल आर, अब वाई दोनों कैसी हो गई, स्मॉल हो गई। ठीक है, इसके लिए कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, दोनों ही वाई कैपिटल्स हैं। इधर से कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, चेक करते रहे साथ साथ। ठीक है, अब दोनों ही आर स्मॉल हैं, वाई दोनों ही कैपिटल हैं, आर दोनों ही स्मॉल हो गए, वाई दोनों कैपिटल नहीं, एक वाई कैपिटल और एक वाई स्मॉल। ठीक है, इधर ध्यान दें, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल आर। सही है, अरे सही नहीं है, गलत है, ये क्या है, स्मॉल है आर। ठीक है, वाई दोनों ही स्मॉल हैं। ठीक है, अब इसमें आएंगे, आर कैसे हैं, दोनों स्मॉल, एक वाई कैपिटल एक वाई स्मॉल, इसमें सारे ही क्या हो जाएंगे, स्मॉल हो जाएंगे, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, ये आपका काम तैयार हो गया। ये अपने को कैसे F2PD में प्राप्त होने वाले पादप हैं। ठीक है, अब इनको आप ध्यान से देखें, इनका जो प्रारूप प्राप्त होगा वो अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।
इनमें आप खुद अपने आराम से बैठ के अवलोकन करें कि कितने पादप कैसे होंगे, गोल और पीले होंगे, कितने पादप गोल और झुर्रीदार, गोल और हरे होंगे, कितने पादप झुर्रीदार और पीले होंगे, यानी क्या क्या प्रारूप आता है, और कितने पादप हरे और झुर्रीदार होंगे, उनका आप खुद एक बार निकालने का प्रयत्न करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपको बताता हूँ।